सभी को सादर नमस्ते जी। लीला माता जी, एक वो हमने पंचावयव बनाया था ना, लीला माता जी आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो एक पंचावयव नहीं बनाया था कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, हाँ और हेतु दिया था आनंद हाँ गुण प्रकट करने वाली, ऐसा कुछ हमने हेतु बनाया था ना। और जो जिसका गुण होता है, असंप्रज्ञात समाधि में आनंद देने वाला होने से जो जिसका गुण होता है वो उसको प्रकट करता है। इस प्रकार का हमने एक वो पंचावयव बनाया था। तो ये पंचावयव कहाँ पे कट रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पदार्थ है वो अपने स्वाभाविक गुण तो प्रकट करता ही है, पर नैमित्तिक गुण भी प्रकट करता है। स्वाभाविक गुण तो प्रकट कर ही रहा है, पर नैमित्तिक गुण भी प्रकट करता है। जैसे कि एक फूल है, फूल की जो गंध है वो उसकी स्वाभाविक है। वो गंध जो हमको आ रही है, हमें पता है कि ये फूल की गंध है। अब वही फूल जो है आप कपड़े पे रगड़ दो, और आप कपड़े को सूंघो, तो कपड़ा पे जो अब गंध आ रही है वो हम कैसे डिसाइड करें कि वो कपड़े की है कि फूल की है ना। वो कपड़े की गंध है या फूल की गंध है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। तो एक वस्तु अपने गुण भी दे सकती है और दूसरे के गुण को लेकर के भी दे सकती है, यानी स्वाभाविक गुण को भी प्रकट कर सकती है, नैमित्तिक गुण को भी प्रकट कर सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या हेतु बनाया कि असंप्रज्ञात समाधि में आनंद देने वाला होने से। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि ये जो आनंद गुण है ये ईश्वर का स्वाभाविक है या नैमित्तिक है। एक इस प्रकार लेकिन हम जीवात्मा, हाँ जी, हाँ, ईश्वर का स्वाभाविक गुण है लेकिन जीवात्माओं का नैमित्तिक गुण है हमारा। नहीं, बात यहाँ पे ये कि हमने जो हेतु दिया, हाँ, हमने हेतु क्या दिया, असंप्रज्ञात समाधि में सुख देने वाला होने से, आनंद देने वाला होने से। तो कपड़ा जो हमको गंध दे रहा है वो उसका नैमित्तिक गुण है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक शंका उठ जाएगी ना कि ईश्वर जो हमको सुख दे रहा है वो उसका स्वाभाविक है कि नैमित्तिक है। एक ये प्रश्न उठ जाएगा। अब आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा। हेतु क्या होता है, ऑलरेडी सिद्ध होता है। हेतु जो है वो पहले से सिद्ध होता है, पर इस केस में आप पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो उसका स्वाभाविक गुण है, नैमित्तिक नहीं है। तो इस तरह से वो फिर कट जा रहा है। ठीक, आया समझ में? हाँ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस विषय में पंचावयव नहीं बना पाते। हर चीज में पंचावयव हम नहीं बना पाएंगे। आपका नाम लीला वेलानी है, इसका हम पंचावयव नहीं बना सकते, है ना। अब है तो है। आज हमारा एक इंग्लिश का वर्कशॉप था, तो उसमें एक वो होता है, जैसे कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन यानी जो झुंड को एक नाम दे दिया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो किसी ने पूछा, तो उसमें कई सारे ना उदाहरण दिए गए, जैसे हर्ड ऑफ शीप, फिर बंच ऑफ फ्लावर्स, इस तरह के कई सारे उदाहरण दिए गए। तो उसमें एक टीचर ने पूछा, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या, ये जो नाम दिए जा रहे हैं कि इस झुंड को ये नाम देंगे, इस झुंड को ये नाम देंगे, जैसे बहुत सारे वृक्ष हो तो उसको हम जंगल नाम दे देते हैं। तो इस तरह से जो नाम दिए जा रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या। तो मैंने एडिशनल बोल दिया, मैंने कहा नामकरण में कोई लॉजिक नहीं होता कि इनका नाम लीलाबेन है तो इनके पड़ोसी का नाम ये होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। उनके माता पिता को वो पसंद आया इसलिए उन्होंने वो रख दिया, उसके माता पिता को वो पसंद आया इसलिए वो रख दिया। ये ना रख के कुछ और रख सकते थे, है ना। लीला ना रख करके बीना रख सकते थे। तो यहाँ पे नामकरण में कोई लॉजिक नहीं है। इसी प्रकार से सारी चीजों में लॉजिक लगे ऐसा जरूरी नहीं होता। जी महेंद्र भाई। ठीक है। और वो जो आपने पूछा था ना, कारण शरीर, वो स्पष्ट हो गया था ना कि कारण शरीर सबके लिए एक क्यों है, क्योंकि वो जो कारण प्रकृति है वो सबके लिए एक ही है, पर वो हम यूज नहीं कर सकते।
ना बद्ध आत्मा उस कारण शरीर को यूज कर पाती है, ना मुक्त आत्मा। तो वो यूज वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर का कारण है मूल प्रकृति, इसलिए उसको कारण शरीर केवल नाम दिया हुआ है। ठीक है। और जब मुक्ति में जाएंगे तो ना कारण शरीर हमारे काम आएगा, ना स्थूल शरीर काम आएगा, ना सूक्ष्म शरीर काम आएगा। सब कुछ यहाँ पे छोड़ करके हमको जाना होगा। वहां पे प्रकृति का कोई भी काम नहीं होगा हमारे साथ, किसी भी प्रकार से हम प्रकृति को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी शशांक जी। अभी जो हमारी बात चल रही थी ना, ईश्वर का आनंद स्वभाव हाँ। कैसे है, उसके बारे में अभी मुझे इनकी पुस्तक प्राप्त हुई है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला प्रकाश। स्वामी विवेकानंद जी ने, दयानंद जी ने जब पुस्तक लिखी थी, उस प्रत्येक गुण के ऊपर विवेचन दिया है। उसमें लिखा है, फिर अगला स्वभाव लिखा है, आनंदी, ईश्वर आनंदी है, आनंद से युक्त है, उसका ज्ञान जैसे है, जैसे अपना है ऐसे आनंद भी अपना है, सब कुछ उसका तो सारे गुण है, तो कहीं से सीखता कुछ भी नहीं, किसी से कुछ नहीं सीखता। इसलिए ईश्वर, उसके सारे गुण अपने स्वाभाविक, तो आनंद भी उसका अपना है। जैसे आनंद प्रकृति में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा कम है, क्वालिटी बेकार है, घटिया है। ईश्वर के आनंद की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मोटा सा उदाहरण हम दिया है। हाँ ठीक है, वो बात सही है। आनंद स्वरूप आप मान रहे हैं क्योंकि आपने वेद पढ़े हुए, लेकिन जो हमारा पंचावयव होता है ना, वो एक लेमैन को, जिसने वेद नहीं पढ़े, उसको भी समझ आने चाहिए। हम मानेंगे कि ईश्वर का आनंद गुण स्वाभाविक है, हमने वेद पढ़े हैं, हमारे पास शब्द प्रमाण है जिनमें हमारी आस्था है। लेकिन जिसको आस्था नहीं है, जो ईश्वर के बारे में अधिक नहीं जानता, तो उसके सामने भी जब हम पंचावयव रखें तो पूरा क्लियर होना चाहिए। हमने ये कह दिया, उसके, शशांक जी म्यूट कर लीजिए। हमने उसके सामने ये बात कही कि क्योंकि ईश्वर आनंद दे रहे हैं, इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप हैं। ठीक है। अब उसने ये कह दिया कि जब मैं गर्म पानी को छूता हूं तो मुझे गर्मी मिलती है। तो ये जो गर्मी मिल रही है, ये पानी का गुण है या अग्नि का गुण है? मुझे तो यहाँ पानी का गुण दिख रहा है। तो वहां पे वो शंका करने लगेगा ना। अभी मैंने एक और उदाहरण दिया कि एक कपड़े पे हमने फूल रगड़ दिया, गुलाब का फूल लिया और उसको कपड़े पे रगड़ दिया। अब जो कपड़े में गुलाब की गंध आ रही है, वो वो कपड़े की अपनी स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? वहां एक शंका हो जाएगी। तो इसी प्रकार की शंका वो ईश्वर में भी करेगा कि ईश्वर आनंद तो दे रहे हैं, लेकिन वो किसी से लेके दे रहे हैं या अपना दे रहे हैं। तो हमारे पंचावयव में कभी भी शंका नहीं उठनी चाहिए, हमारा पंचावयव स्पष्ट होना चाहिए। जैसे ज्ञान गुण है हमारा, हमने कहा कि जो जिसका गुण होगा वो प्रकट करेगा, ये हमारा हेतु था। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूं यहाँ पर, इस हेतु से ये पढ़ाना क्या हुआ? ये मेरा गुण हो गया। क्या ये पढ़ाना जो है, ये जो ज्ञान है जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ, क्या ये मेरा अपना स्वाभाविक गुण है या मैंने किसी से लेकर के मैं दे रही हूँ? किसी से दोनों हो सकते हैं। नहीं नहीं, दोनों नहीं है। ये जो मैं न्याय दर्शन आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरा जो स्वाभाविक ज्ञान है ना, उसकी बस 3 कैटेगरी है। क्या 3 कैटेगरी है? मैं सुख को पहचान सकती हूँ, पहली कैटेगरी। मेरे स्वाभाविक ज्ञान में मैं सुख को पहचान सकती हूँ, मैं दुख को पहचान सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ। मेरा बस इतना ही ज्ञान है जो मेरा स्वाभाविक है। मैं सुख को पहचान सकती हूँ, मैं दुख को पहचान सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ। मेरा बस इतना ही है। अब इसके अलावा जब तक मैंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा था, ये ज्ञान मुझे नहीं था। मैंने पढ़ लिया तो ये मुझे मिल गया। तो जो वस्तु प्राप्त होती है वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक है। इसका अभ्यास करना छोड़ दूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। तो जो प्राप्त हुई है, आगे जाकर के छूट सकती है, वो है नैमित्तिक। तो अब यहाँ पे वो शंका करेगा कि
आप कह रहे हो कि ईश्वर आनंद देता है इसलिए वो आनंद स्वरूप है। इसी प्रकार से आप हमको ज्ञान दे रहे हो तो ये ज्ञान आपका फिर स्वाभाविक होना चाहिए। तो ज्ञान स्वाभाविक तो है नहीं आपका, वैसे ही ईश्वर का वो स्वाभाविक गुण नहीं होगा, एक शंका उठाएगा वो। तो हमारा जो पंचावयव है उसमें शंका की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट हुआ शशांक जी? देखिए आपने तो निमित्त ज्ञान बाहर से प्राप्त किया और आप पिरोस रहे, लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान होगा वो कहाँ से लिया होगा? अब आप बताएंगे कि निमित्त ज्ञान था और हमको प्रदान किया, लेकिन वो निमित्त ज्ञान उनके पास कहाँ से आया? हाँ, यही तो देखिए, इसमें ना एक षट पक्ष आएगा न्याय दर्शन में। आप सत्य की खोज पुस्तक पढ़िएगा, उसमें एक षट पक्ष भी है। वो षट पक्ष क्या है कि आपने गलत पंचावयव रख दिया, ठीक है, आपने गलत पंचावयव रख दिया। अब उसके बाद उसको सही करने के लिए आपको 6 स्टेप्स और लेने पड़ रहे हैं। पंचावयव आपने गलत रखा, आपका जो प्रतिज्ञा थी वो सही थी, लेकिन उसकी जो प्रस्तुति थी पंचावयव था वो आपने गलत रख दिया, जिसके कारण अब आपको और 6 स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो ये जो हमने हेतु दिया ना कि ईश्वर आनंद देता है, अब इसको सिद्ध करने के लिए वो ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, इस कारण से गुण है, वो लेता नहीं है, इसको अब हमको 6 स्टेप्स में आगे जाकर के सिद्ध करना पड़ेगा। तो वो सही नहीं है। हमारा पंचावयव एक ही बार में सही हो जाना चाहिए। एक उदाहरण देती हूँ आपको। शब्द अनित्य है, हमारी प्रतिज्ञा है शब्द अनित्य है। हेतु क्या दिया? प्रयत्न वाला होने से। शब्द अनित्य है, प्रयत्न वाला होने से। जो वस्तु प्रयत्न वाली होती है वो अनित्य होती है, ठीक है। अब ये जो मैंने हेतु दिया प्रयत्न वाला होने से, अब सामने से कोई आक्षेप लगाएगा कि ये जो आपने कहा प्रयत्न वाली जो वस्तुएं होती हैं वो अनित्य होती हैं, प्रयत्न वाली तो कई वस्तुएं नित्य भी हैं। प्रयत्न से जो वस्तुएं हम देख रहे हैं वो तो नित्य भी हैं। कैसे नित्य हैं? आपने उत्पत्ति और अभिव्यक्ति पढ़ा है? किसी वस्तु की उत्पत्ति और किसी वस्तु की अभिव्यक्ति, ये जानते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि उत्पन्न होना, नया बनना, ठीक है। और अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? वो वस्तु पहले से थी लेकिन ढकी हुई थी। उत्पत्ति में पहले वस्तु नहीं थी, अब वो बनी है। अभिव्यक्ति में वो वस्तु पहले थी लेकिन किसी कारण से वो ढकी हुई थी, जब वो आवरण हट गया तो उसकी उत्पत्ति हो गई, अभिव्यक्ति हो गई, सॉरी। रिप्रोड्यूस नहीं, रिप्रोड्यूस अलग चीज है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, घड़ा आपके सामने उत्पन्न होता है, ठीक है। घड़ा जो है वो आपके सामने उत्पन्न हो रहा है। आप एक कुम्हार के यहाँ गए जहां आपने घड़ा बनते हुए देखा, ये हो गई उत्पत्ति। दूसरे कुम्हार के पास आप गए, उसने आपके सामने घड़ा बनाया नहीं, एक कमरे में वो लेकर के गया, कमरे में अंधेरा था, उसने लाइट ऑन की, आपको घड़ा दिखाई दे गया। उस कमरे में घड़ा पहले से था, आपके सामने बनाया नहीं, पर आपको दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि कमरे में अंधेरा था। जैसे ही लाइट ऑन हुई तो जो अंधकार रूपी आवरण था वो आवरण हट गया और घड़ा आपके सामने अभिव्यक्त हो गया। आया समझ में? एक जगह पे घड़े की उत्पत्ति हो रही थी और एक जगह पे घड़े की अभिव्यक्ति हो रही थी। एक जगह वो बनाया जा रहा था, बनने से पहले नहीं था। आप गए हैं, उसके पहले वो घड़ा नहीं था, आपके सामने उसने बनाया। दूसरे केस में उस व्यक्ति ने घड़ा तो था, बस प्रयत्न से अभिव्यक्ति कर दी उसकी। दोनों केस समझ में आया? कोई शंका है यहाँ पर? उत्पत्ति और अभिव्यक्ति समझ आ गई ना? अब हम आते हैं अपने शब्द वाली बात पर। शब्द में क्या हेतु दिया था? प्रयत्न वाला होने से। अब जो अगर हम ये कहें कि प्रयत्न वाली वस्तु अनित्य ही होती है,
ठीक है, प्रयत्न वाली वस्तु अनित्य ही होती है। तो अब प्रयत्न से घड़ा उत्पन्न हो रहा है, जो घड़ा उत्पन्न हो रहा है वो प्रयत्न से ही हो रहा है। ठीक है, ईश्वर की जो आपके सामने अभिव्यक्ति हो रही है, आपके हृदय में अविद्या रूपी आवरण पड़ा हुआ है। आपके और ईश्वर के बीच में अभी क्या है? अविद्या रूपी आवरण है। आप प्रयत्न करेंगे, उस अविद्या रूपी आवरण को हटाएंगे तो ईश्वर की अभिव्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, घड़ा प्रयत्न के बाद उत्पन्न हो रहा है। यहां हमारे सामने ईश्वर की अभिव्यक्ति कब हो रही है? प्रयत्न के बाद। तो घड़ा प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने वाला अनित्य है, ईश्वर प्रयत्न के बाद अभिव्यक्त होने वाला नित्य है। तो ये जो प्रयत्न है, क्या वो केवल अनित्यता को ही दिखा रहा है या नित्यता को भी दिखा रहा है? नित्यता का भी, दोनों को दिखा रहा है ना प्रयत्न, दोनों को दिखा रहा है। तो हमने जो पंचावयव बनाया था कि शब्द अनित्य है प्रयत्न वाला होने से, ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया। अब इसको हमको सुधारना पड़ेगा, तो वो षट पक्ष उसको कहते हैं। फिर एक और नया हेतु लेके आएंगे, फिर सामने वाला कुछ पक्ष उठाएगा, फिर हम उसको ठीक करेंगे। तो हमारा जो पंचावयव वो षट पक्ष में नहीं जाना चाहिए। हमने कहा ईश्वर आनंद स्वरूप है क्योंकि असंप्रज्ञात में आनंद देते हैं। तो अब वो जो ईश्वर आनंद दे रहे हैं वो अपना दे रहे हैं या किसी और का दे रहे हैं? जैसे कपड़ा जो है वो गुलाब की गंध उसकी अपनी है या उसने गुलाब से ली है? तो इस प्रकार की शंका हमारे पंचावयव में नहीं उठनी चाहिए। इसलिए पंचावयव एकदम परफेक्ट होना चाहिए। शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जैसे घड़ा। अब इसमें आपको कुछ और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है शशांक जी? हाँ जी ठीक है ना? समझा। हाँ जी, मैं एक पूछूं। ईश्वर अजन्मा है, इसमें हम ये हेतु दे सकते हैं कि वो सकाम कर्म नहीं करता इसलिए अजन्मा है, या तो उसको शरीर की जरूरत नहीं है अपने काम करने के लिए इसलिए अजन्मा है? इस दोनों में से कौन सा हेतु दे सकते हैं? देखिए, सकाम कर्म तो हम करते हैं ना, हम सकाम कर्म करते हैं, पर फिर भी हम अजन्मे हैं। जीवात्मा भी अजन्मा ही है, तो सकाम वाला तो हट गया। सकाम वाला हम कारण नहीं ले सकते। दूसरा आपने क्या हेतु बोला था? शरीर धारण करने से। ईश्वर को शरीर रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो हमको आवश्यकता है, फिर भी हम अजन्मा है, जीवात्मा अजन्मा है। तो यहाँ हम हेतु क्या लेंगे? ईश्वर अजन्मा है क्योंकि उसके जन्म के 3 कारण नहीं है। ईश्वर के जन्म के कोई 3 कारण नहीं है, यानी उसकी उत्पत्ति के, जन्म का अर्थ है उत्पत्ति। तो ईश्वर की उत्पत्ति के जो 3 कारण, किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने में 3 कारण होते हैं, उपादान कारण और साधारण कारण। तो ईश्वर की उत्पत्ति में ये 3 कारण नहीं है, इसलिए वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते। अब ये 3 कारण हम पे भी लागू हो जाते हैं। हमारी भी उत्पत्ति में ये 3 कारण नहीं है, मूल प्रकृति की उत्पत्ति में भी ये 3 कारण नहीं है। तो ये हमारा ऐसा हेतु है जो कहीं पे भी कटता नहीं है। इसका आप वैधर्म में से सिद्धि कर सकते हैं। जो जो वस्तु के 3 कारण होते हैं वो अनित्य होती है, वो जन्म लेती है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के 3 कारण है, निमित्त भी है, साधारण भी है और उपादान भी है। ठीक है, तो हमको हेतु ऐसा लेना है जो कहीं पे भी कटे नहीं। ठीक है, किसी और को कोई शंका है इस विषय में? चलिए तो आगे चलेंगे। पिछली बार का किसी को पाठ याद है? कहाँ तक पहुंचे थे हम, क्या चर्चा कर रहे थे? कर्म कर्म के प्रकार मन वाणी शरीर से करते हैं, उसमें हम शरीर से बताए थे, वाणी के 4 शुभ शुभ बताना बाकी है। तो हमारा विषय ये चल रहा था
कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का जो मूल कारण है वो है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान होगा तो अंदर राग द्वेष जैसे दोष जागृत होंगे, राग द्वेष होंगे तो उसी तरह के हम प्रवृत्ति करेंगे, खराब प्रवृत्ति करेंगे, खराब प्रवृत्ति करेंगे जिससे कि जन्म होगा अर्थात शरीर की प्राप्ति होगी, शरीर मिलेगा तो दुख जरूर आएगा। तो यहाँ पे शिष्य ने पूछा कि ये जो आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं वो किस प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, 12 प्रमेयों में जो हमको मिथ्या ज्ञान है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे अभी बात चल रही थी राग और द्वेष की। जिस वस्तु में हमको राग होगा अथवा द्वेष होगा तो उस राग द्वेष से प्रेरित होकर के हम गलत प्रवृत्तियां करेंगे। तो उसमें पहला तो हो गया था शरीर से किए जाने वाले अशुभ कर्म। तो शरीर से किए जाने वाले अशुभ कर्म कौन कौन से थे, किए थे लास्ट टाइम हमने? हाँ जी, किए थे। हाँ, कौन से 3 थे? चोरी, हिंसा कर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार। हिंसा, चोरी और चोरी, व्यभिचार, ये 3 व्यभिचार। प्रकार के कर्म थे। ये बुरे कर्म है, ये जो कर्म है ये बुरे कर्म है, इनसे आगे हमको दुख ही होने वाला है, ये कभी भी हमको सुख देने वाले नहीं है। अब अगला जो है, अगला साधन क्या है हमारा कर्म करने का, वो है वाणी। तो वाणी से हम 4 प्रकार के अशुभ कर्म करते हैं। जब हम बोलते हैं ना तो बोलने में जानबूझ के अथवा अनजाने में हमसे 4 प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। क्या क्या है? पहला है झूठ बोलना, वाणी से झूठ बोलना। दूसरा है कठोर बोलना, कठोर भाषा का प्रयोग करना। तीसरा है निंदा चुगली करना और चौथा है बिना प्रसंग के बोलना। ठीक है, यस, ये 4 प्रकार हो गए। पहला है झूठ बोलना। झूठ का अर्थ क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न बोलना, न मानना, न जानना, ये है झूठ। अब किसी ने पूछा, मेरे हाथ में ये पेन था, हाँ, किसी ने पूछा ये क्या है, तो अब मैं क्या कहूंगी? अगर मैं सत्यवादी हूं मैं कहूंगी ये पेन है। और अगर मेरा झूठा स्वभाव है, छल कपट वाला स्वभाव है, मैं बोलूंगी देखो देखो ये तो पेंसिल है। करते हैं ना हम लोग इस तरह का, कभी कभी किसी को मजाक में, देखो देखो ये तो पेंसिल है। ये पेंसिल है? नहीं, ये पेन है। मैं जानती हूं कि ये पेन है, तो मुझे बोलना भी यही होगा कि ये पेन है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बोलना, ये है सत्य। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना बोलना, ये है असत्य। तो वाणी से भी हमको झूठ नहीं बोलना है। हम जब भी बोलें, हमेशा याद रखिए, हम जब भी बोलें प्रमाणों से विचार करके बोलें। अगर हमको उस पदार्थ के बारे में पता है तो ही बोलें, और जो हमको पदार्थ के विषय में जो जानकारी है वो भी निश्चित होनी चाहिए, वो प्रमाणों से सिद्ध होनी चाहिए, तभी हम बोलें। अपनी मर्जी से ना बोलें। अपनी मर्जी से बोलने जाएंगे ना, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। आपने प्रमाणों से जाना नहीं है बात को, और बिना प्रमाणों के जाने आप बोलेंगे तो वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन प्रमाणों से जान करके बोलेंगे तो वो सत्य ही होगा। तो बिना प्रमाणों के जब हम बोलेंगे तो झूठ भी हो सकता है, और झूठ का फिर हमको आगे दंड मिलेगा ही। प्रमाणों से बोलने से क्या फायदा होता है? एक तो हमारी वाणी में बल होता है। जब आप प्रमाणों से बोलेंगे ना, प्रमाणों से सिद्ध करके बोलेंगे, तो आपकी वाणी में बल होगा। लोग आप पे विश्वास करेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो बोलता है ये सही बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता है। आज हमको जब शंका होती है, हम किसके पास जाते हैं? हम स्वामी विवेकानंद जी से पूछते हैं कि हमको ये शंका है। हम क्यों जा रहे हैं उनके पास? क्योंकि हमको विश्वास है। ये विश्वास कैसे बना? क्योंकि वो जो बोलते हैं प्रमाणों के साथ में बोलते हैं, बिना प्रमाणों के नहीं बोलते। तो हम एक अभ्यास बना लें कि हम प्रमाणों से जो सिद्ध है वही बोलेंगे,
तर्क कहीं कहीं हम लगा सकते हैं, कहीं कहीं हम ऊहा भी लगा सकते हैं, लेकिन तर्क वाली भाषा कैसी होगी? मुझे लगता है ये पेन होना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्या है, अब मुझे आइडिया नहीं आ रहा, इसका बाहर का ये स्ट्रक्चर देख के मुझे लग रहा है कि ये पेन है, मैंने अभी इसको खोल करके चला करके नहीं देखा है, तो प्रमाणों से ये मेरे लिए सिद्ध नहीं है। बस ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने देखा, तो अब इसको देख करके मैं एक ऊहा लगा सकती हूँ, एक तर्क लगा सकती हूँ कि मुझे लगता है ये पेन है। अब वहां मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पेन ही है, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पेन ही है, मैं सच बोलूंगी कि मुझे लगता है कि ये पेन हो सकता है, पेन ही है ऐसा नहीं। तो कहीं कहीं हम तर्क और ऊहा से भी बात को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वहां भाषा अलग होनी चाहिए। प्रमाणों से बोली हुई बात का अलग प्रभाव होता है और बिना प्रमाणों से बोली गई बात का कोई प्रभाव नहीं होता। व्यक्ति एक दो बार आप पे विश्वास करेगा, फिर विश्वास करना छोड़ देगा कि ये व्यक्ति तो झूठ बोलता है। प्रमाण से बोलेंगे उसमें बल होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अभी कल ही हमारे स्कूल में क्लासरूम का अलॉटमेंट हो रहा था, तो कुछ टीचर्स थी वो चाहती थी कि उनको वो क्लास ना मिले, कहीं और पे क्लासरूम मिले। अब वो तो जाकर के बोल नहीं सकती, क्यों नहीं बोल सकती कि इतना अनर्गल बोलती हैं वो कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। मुझे पीछे से पुश कर रहे थे, आप जाकर के बात करो, आपकी बात सुनेंगे। आप जब प्रेजेंट करोगे ना तो आपकी बात सुन ली जाती है। तो मैंने बात भी की। जब आप बात करते हैं ना, अपनी बात जब मनवानी होती है तो बहुत ट्रिकी तरीके से आपको बात रखनी होती है। तो मैंने सारे प्रमाण देते हुए मैंने कहा अगर ये क्लास यहाँ होगी, इस चीज से दूर हो जाएगा, इसमें ऐसे तकलीफ आएगी, ये होगा वो होगा, इस प्रकार से मैंने सारे प्रमाणों के साथ में बात रखी और बात मान भी ली गई। तो जब आप प्रमाणों के साथ में कोई बात रखेंगे ना, तो आपकी बात को कोई नकार नहीं सकता। हम कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम उसको, बच्चों को जो कहते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक उनको समझाते नहीं है। लॉजिक के साथ में समझाइए, वो आपकी बात मान लेंगे। तो वाणी से हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोल करके रिश्ते भी नहीं बनते। आप झूठ बोल करके किसी रिश्ते को कितने दिन चला सकते हैं? कभी ना कभी आपका झूठ पकड़ा जाएगा, फिर मजबूरी में वो रिश्ता खींचना पड़े वो अलग बात है, लेकिन खुशी खुशी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे बीच में, जो बात जैसी है वैसी ही हमको रखनी चाहिए। फिर कहा कठोर भाषा बोलना, कभी भी कठोर भाषा मत बोलिए। क्या आप कठोर भाषा सुनना पसंद करते हैं? आपको अच्छा लगता है कि आपके साथ कोई कठोर भाषा बोले? आपको नहीं अच्छा लगता। तो जैसे आपको कठोर भाषा अच्छी नहीं लगती, वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी अच्छी नहीं लगती। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में क्या कहा? सारी आत्माओं को अपने जैसा ही समझो। सारी जितनी भी आत्माएं हैं ना, उनको अपने जैसा ही समझो। तो जैसे जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, वैसे ही दूसरों को भी वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई आकर के आपसे कठोर भाषा में बात करे, आप में कमी होगी। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। वो कमी कोई आकर के हमको प्यार से समझा दे तो हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई गुस्से में आकर के कठोर भाषा बोले तो हमको क्या होता है? हमको गुस्सा आता है, हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती, हम वो उसको सुधारने की कोशिश फिर नहीं करते, फिर हम अड़ जाते हैं। हाँ है ऐसा, ऐसा ही रहेगा, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मैं नहीं सुधरूंगी। और वही कोई प्यार से आके कह दे कि तुम अपनी ये जो चीज है इसको थोड़ा ठीक कर लोगे, तो एक बार को हमें लगता है कि हाँ वो इतने प्यार से कह रहा है तो हम ठीक कर लें। तो कठोर भाषा से हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा, एक इंग्लिश में शब्द है फर्म होना, क्या बोलते हैं, कड़क होना पड़ता है। हर जगह आप एकदम सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकते हैं, पर वो
सब जगह नियम नहीं लगता है, कभी कभी अपने बच्चों को थोड़ा डांटना पड़ता है। वहां पे क्यों डांटना पड़ रहा है? क्योंकि आप उसका सुधार चाहते हैं, लेकिन आप वो डांट वाली भाषा हर जगह नहीं लगा सकते। आप अपने माता पिता के सामने, अपने पड़ोसी के सामने, अपने बॉस के सामने वो भाषा आप नहीं बोल सकते। वहां आपको सॉफ्ट स्पोकन मीठी भाषा बोलने ही पड़ेगा। ये देखे ना, अभी महेंद्र भाई बात कर रहे थे प्रियेश जी की, या अन्य जो ब्रह्मचारी होते हैं, इनको देखा है कभी आपने? कितना मीठा बोलते हैं, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने इनको कभी नहीं देखा। प्रियेश जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के बैठे हैं, मैंने कभी उनको गुस्सा में चिल्लाते हुए नहीं देखा। और हमारे सिर पे एक छोटा सा काम आता है, सबसे पहले क्या बिगड़ता है हमारी वाणी। वाणी में सबसे पहले परिवर्तन आ जाता है। थोड़ी सी जिम्मेदारी आई नहीं कि गुस्सा और सारे अवगुण हमारे बाहर आने लगते हैं। तो हम एक अपने ऊपर संयम रखें कि हमको मीठी वाणी ही बोलनी है, हमको कठोर भाषा नहीं बोलनी। फिर कहा निंदा चुगली करना, ये वाणी से किए जाने वाला अशुभ कर्म है। निंदा चुगली क्या है? जिस वस्तु में जो गुण नहीं है वो बोलना। जो वस्तु जैसी है वैसा बोलेंगे तो वो निंदा चुगली नहीं है, पर जिस वस्तु में वो गुण नहीं है वो बोलना। मान लीजिए कि लीला माता जी बहुत शांत स्वभाव वाली हैं, कभी गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैं जाकर के महेंद्र भाई को बोलूं, लीला माता जी तो इतना गुस्सा करती हैं ना, जब छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगती हैं, तो ये क्या हो गई? ये हो गई निंदा चुगली करना। तो किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं महेंद्र भाई जी को जा करके लीला माता जी को जब बात बता रही हूं, उससे क्या फायदा? क्या कोई लाभ होने वाला है? ना तो महेंद्र भाई को लाभ होने वाला है, ना मुझे लाभ होने वाला है, ना लीला माता जी को लाभ होने वाला है। फिर निंदा चुगली क्यों करें? अगर मुझे लीला माता जी से कोई तकलीफ है तो मैं सीधे जाकर के उनको बोलूं ना कि लीला माता जी, आप जो गुस्सा करती हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिए ना, आप अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। तो अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो मैं सीधे उससे बात करूं, उसकी निंदा चुगली मैं किसी तीसरे से ना करूं। ईश्वर इतना सब देखते हैं कि लोगों में इतनी कमियां हैं। क्या ईश्वर महेंद्र भाई की कमी मुझे बताते हैं? नहीं बताते ना। क्या मेरी कमी शशांक जी को बताते हैं? नहीं बताते। कितना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, वो चीजों को कितना छुपा करके रखते हैं। हितकारी हैं इसीलिए ना, मेरा हित चाहते हैं वो, इसलिए मेरी बेइज्जती वो दूसरे के सामने नहीं करते। मेरी बातें मेरे तक ही सीमित रखते हैं, मेरी बात किसी और को नहीं बताते, जबकि उनसे ज्यादा मेरे बारे में तो कोई नहीं जानता। तो जब वो इतना सीमित रखते हैं और हमको उन्हीं को मित्र बनाना है, हमको ईश्वर जैसा ही बनना है ना, तो ईश्वर का जो गुण है कि चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना, एक की बात दूसरे को ना बताना, तो वो गुण हम भी अपने अंदर लेकर के आए। हम भी एक की बात दूसरे को ना बताएं, और बुराई तो बिल्कुल ना बताएं। बुरी बात जो है वो तो बिल्कुल भी ना बताएं, अच्छी बात फैलाएं। ईश्वर भी अच्छी बातें बताते हैं ना, जैसे याम मेधाम देव गण पितरश्चोपासते, तो वहां ईश्वर का ही तो उपदेश है। ईश्वर ने कहा कि जैसे एक आत्मा जो है वो प्रार्थना कर रही है कि जैसे ये ऋषि लोग हैं, जिस बुद्धि वाले वो हैं, वैसे ही बुद्धि वाले हम बने। तो ऋषियों के अच्छे गुण की यहाँ पे चर्चा की गई, किसके द्वारा की गई? ईश्वर के द्वारा की गई। तो हम किसी के भी अच्छे गुणों का प्रचार करें, उसकी बुराइयों का प्रचार ना करें। लीला माता जी मेरे लिए बुरी हो सकती है, पर किसी और के लिए तो अच्छी भी हो सकती है ना। अब मैं बुराइयों का प्रचार करूंगी तो उनके भी संबंध खराब होंगे। जी महेंद्र। झूठी प्रशंसा खुशामद करे किसी की तो वो निंदा चुगली कह सकते हैं। हाँ, वो झूठ है। अब जो गुण है नहीं, उस गुण को आप बता रहे हैं तो वो झूठ है ना। तो झूठ भी नहीं बोलना है हमको, हमको सत्य बोलना है, और किसी की बुराई किसी और के पास जाकर के नहीं बोलनी। एक ये भी होता है बताने का तरीका।
मान लीजिए कि लीला माता जी में कोई ऐसा दोष है जिसके कारण महेंद्र भाई को आगे जाकर के तकलीफ हो सकती है, तो मैं महेंद्र भाई को क्या बोलूंगी कि आप लीला माता जी पे बहुत विश्वास करते हैं ना, थोड़ा सा परीक्षण कर लेना आप कि जो जितना विश्वास आप करते हैं उतना विश्वास करने लायक है कि नहीं है, थोड़ा सा आप देख लेना। तो यहाँ मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि महेंद्र भाई सावधान हो जाएं और भविष्य में जाकर के ठोकर ना खाएं। तो यहाँ हित की भावना रखते हुए मैंने बहुत मीठे से एक बात रख दी। तो ये निंदा चुगली नहीं है, किसी के हित के लिए बोलना वो निंदा चुगली नहीं है, व्यर्थ में बोलना ये है निंदा चुगली। तो वाणी से हमको ये भी नहीं करना है। फिर बताया बिना प्रसंग के बोलना, बैठ के कितनी गपबाजी होती है ना, कोई प्रसंग नहीं है उसके बाद भी घंटे घंटे बातें करते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकालते रहते हैं और बातें करते रहते। क्या ईश्वर ने हमको वाणी इसलिए दी थी कि हम टाइम पास करें? वाणी हमको टाइम पास के लिए नहीं दी थी, वाणी देने के पीछे कुछ कारण था कि भाई इस वाणी से तुम स्वाध्याय करो, अच्छी बातों का प्रचार करो। तो बिना प्रसंग के हमको नहीं बोलना। और न्याय दर्शन क्या सिखाता है? प्रसंग अनुसार ही बोलो, जो पूछा जाए उसका ही उत्तर दो, इधर उधर की बातें मत करो। इधर उधर की बातें करेंगे तो अपने पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पॉइंट को हमको सिद्ध करना है, जो हमारा प्रयोजन है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो बिना प्रसंग की बातें मत करो, प्रसंग वाली बातें करो, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, फोकस्ड रहो, फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। जी अंजू जी। जी, मैं ये पूछना चाहती थी आचार्य जी कि अगर किसी का स्वभाव हमें खलता है कोई बात, तो किसी और को जाके हम ना बताए पर उसको सीधा मुंह पर कह सकते हैं क्या? उसको कह सकते हैं, मीठी भाषा में कहिए। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कि मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, आप मेरे साथ गुस्सा करती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं बड़े प्रेम से बोलूंगी कि अंजू जी आपके साथ मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, लेकिन आप जो गुस्सा करती हैं ना, तो वो मुझे थोड़ा सा खराब लगता है। तो देखिए ना, अगर आप ये गुस्सा कम कर सकें तो इस प्रकार से मीठी भाषा में मैं आपको बता सकती हूँ। वही दूसरा है, अंजू जी आपको तो बात करनी भी नहीं आती, आप तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हैं, ये क्या बुद्धि है आपकी, मुझे नहीं करनी आपसे बात। ये दूसरा तरीका है। तो पहले तरीके में क्या होगा कि मैंने अपनी बात भी रख दी और हमारा रिश्ता भी खराब नहीं हुआ, और दूसरे वाले में मैंने बात रखी लेकिन हमारा रिश्ता टूट गया। तो रिश्ता तोड़ना हमारा प्रयोजन नहीं होना चाहिए, हमारा रिश्ता भी बना रहे, हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए 4 प्रकार के वाणी से किए जाने वाले अशुभ कर्म। इसके बाद है मन से किए जाने वाले 3 अशुभ कर्म। पहला क्या है? अन्याय से दूसरे के धन की प्राप्ति करना। मन से सोचना कि इसकी ये वस्तु मुझे मिल जाए, इसके पास जो वस्तु है ना, ये मुझे मिल जाए, या तो ये मिल जाए या मैं किसी भी तरह से ये वस्तु प्राप्त, कहीं और से इस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करूं। तो अन्याय से जब हम किसी की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो वो मन से किए जाने वाला पाप होता है। किसी की वस्तु को देखें तो उसको छीनने की, प्राप्त करने की इच्छा ना करें, पहले अंदर एनालाइज करें कि इसकी वस्तु जो मुझे दिख रही है, क्या ये मेरे काम की है या नहीं है। पहले उसको एनालाइज करके देखें कि सिर्फ मुझे लालच ही आ रहा है या इस वस्तु की आवश्यकता भी है। जैसे आप किसी के घर में गए, आपने वॉशिंग मशीन देखी, आपके पास नहीं है वॉशिंग मशीन, आपने जब ये वॉशिंग मशीन देखी, पहले आपने एनालाइज किया कि इससे कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, टाइम बच जाता है, मेरी शक्ति भी बच जाएगी, जितनी देर में ये मशीन में धुलेंगे कपड़े तब तक मैं कुछ और काम भी कर सकती हूँ। तो हाँ, ये वॉशिंग मशीन लेने जैसी वस्तु है।
अब मेहनत करके पैसा कमा के हम वॉशिंग मशीन लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अब वही वॉशिंग मशीन आपको आवश्यकता नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप हाथ से कपड़े धो लें, लेकिन वॉशिंग मशीन देख करके आपको लालच आ जाएगा, मुझे तो अब ये चाहिए ही, किसी भी तरह से चाहिए, और फिर पीछे पड़ जाएंगे घर वालों के कि कहीं से भी पैसा लाओ, कुछ भी करो, पर मुझे वॉशिंग मशीन ला करके दो। तो जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी हमने इच्छा कर ली कि अब मुझे ये वस्तु चाहिए ही। तो इस प्रकार से अन्याय से किसी की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करना, ये है पाप। अब पीछे पड़ जाएंगे, फिर पति है या बेटा है या जो भी है, अगर आय है उस हिसाब की इनकम है, खरीद सकते हैं तो ठीक है, इनकम नहीं है तो प्रेशर में आके वो क्या करेंगे, रिश्वत लेना शुरू करेंगे कि भाई घर में बीवी जो है वो झगड़ा करती है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अब मुझे लाके देना पड़ेगा, फिर वो रिश्वत लेना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से पाप कर्म जो है वो बढ़ते ही जाएंगे। तो अगर किसी की वस्तु देखी है तो पहले एनालाइज करिए कि मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं है और खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं है तो लालच नहीं करना है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। फिर दूसरा जी इसको स्पुरुआ कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर दूसरों से द्वेष करना, मन ही मन हम दूसरों से द्वेष करते हैं। ये लीला माता जी मुझसे आगे कैसे निकल गई, इन्होंने कैसे इतने सारे दर्शन पढ़ लिए, मैंने तो नहीं पढ़े। इस प्रकार की जो भावना होती है ना, ये द्वेष की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। द्वेष रख करके हमारी उन्नति कभी नहीं होगी। अगर हम किसी के भी प्रति द्वेष रखते हैं ना, तो हमारी उन्नति नहीं होगी। द्वेष रखना बहुत आसान है, किसी भी वस्तु का नीचे गिरना बहुत आसान है, ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। द्वेष क्या है, आप किसी के लिए भी उठा लो द्वेष, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, ऐसा करता है वैसा करता है। बहुत इजी है अपने अंदर द्वेष वाली भावना को उत्पन्न करना, लेकिन उस द्वेष को हटाना बहुत कठिन है, और कठिन काम करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे। तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी जड़ वस्तु में अथवा चेतन में हमको द्वेष नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने मना किया है, चेतनों के साथ आप उपेक्षा करो पर द्वेष मत करो। कोई व्यक्ति है जिससे आप बहुत कंटाड़ गए हैं, जो आपके जीवन में वो देवासुर संग्राम, वो कौन सा था ना, कि देवता लोग जो हैं वो यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग बाधा डालते थे। तो आपके जीवन में कोई इस प्रकार का राक्षस आ भी गया है ना, तो उसकी उपेक्षा करिए, उससे द्वेष मत करिए। कैसे पता चलेगा कि हम उपेक्षा कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं? अगर उस व्यक्ति को विचार करके हमारे मन में इस प्रकार की भावना आती कि भगवान इसका हाथ पैर टूटे, भगवान किसी तरह कुछ एक्सीडेंट हो और ये अस्पताल तक पहुंच जाए, ये मुझे दिखाई ही ना दे, अगर इस प्रकार की भावना आ रही है तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में उसके प्रति द्वेष है। और उसी व्यक्ति को सोच करके हमारे अंदर ये भावना आ रही, ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे दीजिए ताकि इसका भी कल्याण हो और मेरे जीवन में जो इसने आतंक मचाया है वो भी ना मचाए। एक केस में हमने भगवान से क्या प्रार्थना की कि इसका हाथ पैर टूटे, इसको कुछ हो जाए, ये जाए यहाँ से। और दूसरे केस में हमने क्या प्रार्थना की, ईश्वर इसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि इसका भी कल्याण हो और इसके कारण मुझे जो बाधा हो रही है वो बाधा ना हो। तो पहले केस में द्वेष था, दूसरे केस में उपेक्षा है। ना हमको उसको से कुछ लेना है ना उसको देना है, केवल ईश्वर से उसके कल्याण की कामना करनी है। तो इससे हमारी भी उन्नति होगी। आज हमको एक व्यक्ति से द्वेष है, हमने उसके लिए उल्टी प्रार्थना कर ली, चलो वो हमारे जीवन से चला गया, लेकिन ये जो द्वेष करने के संस्कार हैं हमारे, वो आगे क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति में द्वेष उत्पन्न करेंगे। आज मुझे लीला माता जी से प्रॉब्लम है, कल मुझे शीतल जी से प्रॉब्लम हो जाएगी, परसों मुझे अंजू जी से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस ये प्रॉब्लम 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 चलती ही रहेगी और धीरे धीरे मेरे द्वेष के संस्कार इतने प्रबल हो जाएंगे कि मुझे हर वस्तु में द्वेष ही होगा।
तो ये द्वेष को हमको हटाना है कि मेरे मन में द्वेष नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। कितनी भी बाधा वो मेरे जीवन में उत्पन्न कर रहा हो, लेकिन मैं द्वेष नहीं करूंगी उसके प्रति। तो ये द्वेष करना क्या है? ये एक प्रकार का पाप कर्म है, मन से किए जाने वाला पाप कर्म। और जब हम पाप करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के अशुभ कर्म बता दिए। शरीर से किए जाने वाले 3, वाणी से किए जाने वाले 4 और मन से किए जाने वाले 3 प्रकार के अशुभ कर्म। अब ये जो पाप रूप कर्म है, इनसे क्या उत्पन्न होगा? इनसे उत्पन्न होगा अधर्म। ये पाप रूप कर्म से अधर्म उत्पन्न होगा, जिसको संचित कर्म कहते हैं। और ये अधर्म कब तक रहेगा? जब तक कि हमको इसका फल नहीं मिल जाता। आज आपने द्वेष कर लिया, इससे एक अधर्म उत्पन्न हो गया। ये अधर्म कब तक रहेगा? ये जो संचित कर्म है कब तक रहेगा? जब तक कि आपको इस द्वेष का फल नहीं मिल जाता। जब ये द्वेष का फल मिल जाएगा तो ये अधर्म की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा कि ऐसे ही सकाम कर्म, जो राग आदि के कारण सकाम कर्म भी आप करते हैं। सकाम शुभ कर्म। शुभ कर्म में 2 कैटेगरी है, सकाम और निष्काम। तो जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म भी राग के कारण होते हैं और उनका परिणाम क्या है? उनका परिणाम भी दुख है। तो जो शुभ कर्म है उनकी भी कैटेगरी है। शरीर से किए जाने वाले 3 शुभ कर्म। दान करना, दूसरों को दान दीजिए। किस किस वस्तु का दान हम दे सकते हैं? अगर हमारे पास विद्या है तो हम विद्या का दान दें, किसी को पढ़ाएं। जिस फील्ड में आपके पास अच्छी विद्या है, जरूरी नहीं कि आप शास्त्र ही पढ़ाएं। मान लीजिए आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आप मैथ्स पढ़ाइए विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर फीस भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप फीस लेकर के पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। आपके पास धन है, धन का दान करिए। जहां जहां आपको लगता है कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई विद्यार्थी है जो पढ़ नहीं सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसको धन का दान दीजिए। अच्छी अच्छी संस्थाएं चल रही हैं, कुछ ऐसे एनजीओज होंगे जो जानवरों की रक्षा में लगे हुए हैं, वहां पे आप धन का दान दीजिए। श्रम दान दीजिए, शरीर से सेवा करिए किसी की। हॉस्पिटल जाइए, वहां देखिए बूढ़े बूढ़े जो होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो कभी चले गए, उनकी सेवा कर दी हमने। समय का दान दीजिए। समय का दान तो कोई भी दे सकता है ना। समय दान देने के लिए ना धन चाहिए ना शरीर से मेहनत करनी है। समय का दान क्या है? अपने माता पिता के साथ में बैठें, उनसे बात करें। अपने बच्चों के साथ में बैठें, उनसे बात करें। आज सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन गैप ही तो है, बात करने का टाइम ही नहीं है। हम सब इतना बिजी हो गए सोशल मीडिया में कि हमको अपने लोगों से बात करने का ही टाइम नहीं है। तो समय का दान भी करना चाहिए। पैसा आ गया है हमारे पास, नॉलेज भी आ गई है, सारी चीजें हैं, कमी किस चीज की है? एक दूसरे से बात करने की। एक दूसरे से बात करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, और अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं तो रिश्ते खत्म होते जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। आजकल तो क्या हो गया ना, फैमिली ग्रुप भी बन गए हैं। एक परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और 2 बच्चे, उनके भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए हैं। वो भी व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं। मम्मी आज खाने में ये बना के रखना, पापा आप कितने बजे आओगे, व्हाट्सएप के थ्रू बात होती है। विचार करिए, पहले क्या था? एक घर में ही रहते थे, एक छत के नीचे रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक टीवी हुआ करता था, सब मिल करके टीवी देखते थे। रामायण महाभारत हम सब ने मिल करके देखी ना, पूरे परिवार ने। आज क्या हो रहा है? छत एक है पर कमरे अलग अलग हैं, सबके अपने अपने कमरों में टीवी है। एक कोई चैनल देख रहा है, एक कोई चैनल देख रहा है। बेटा अंदर क्या कर रहा है हमको पता नहीं है। व्हाट्सएप पे बात हो रही है, बेटा खाना बन गया है नीचे आ जाओ,
मम्मी मुझे ऊपर दे दो, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। आज इतना गैप आ गया है, हम सामने बैठ करके बात नहीं करना चाहते हैं। और मैं तो ये भी देखती हूँ कि ऐसा नहीं कि बच्चे ही बिगड़ रहे हैं, आजकल माँ बाप भी बिगड़ रहे हैं, माँ बाप भी फोन पे ही लगे रहते हैं। अधिकतर लोग आज फोन पे ही लगे हुए हैं, आमने सामने बात ही नहीं करते हैं। आप अपने घर में भी देखिएगा, अगर 5 लोग हैं ना तो 5 लोग 2 मिनट बात करेंगे, फिर अपने अपने फोन में लग जाते हैं। तो समय का दान भी हमको करना चाहिए। समय का दान कहते हैं ना कि टाइम देना किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्यों? आपने मान लीजिए किसी की शरीर से सेवा कर दी, उसके बदले आप उससे शरीर से सेवा ले भी सकते हैं। मैंने अगर किसी के पांव दबा दिए तो अगली बार मैं बोलूंगी तुम चलो मेरे पांव दबाओ, तो वो रिटर्न आप ले सकते हैं। मैंने कोई गिफ्ट दिया है तो मैं बोलूंगी अब मुझे रिटर्न में गिफ्ट दो, तो मुझे वापस भी मिल सकता है। तो सारे गिफ्ट कैसे होते हैं? आपने दिए वो आप वापस ले सकते हैं, लेकिन टाइम जो आपने एक बार दे दिया वो अब आप वापस नहीं मांग सकते। वो टाइम चला गया, वो आपने एक बार दे दिया तो बस अब वो आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो टाइम का गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट है और आज वही गिफ्ट देने की जरूरत है। तो शरीर से सबसे पहला क्या है? दान करना। फिर कहा दूसरों की रक्षा करना। शरीर से किए जाने वाला शुभ कर्म क्या है? दूसरों की रक्षा करो। ईश्वर ने सबसे अधिक बुद्धि किसको दी है? मनुष्यों को। ईश्वर ने सबसे अच्छा किसको बनाया है? शरीर से, बुद्धि से हम मनुष्यों को। क्यों दी थी ये बुद्धि? इसलिए दी थी कि बाकी जो प्राणी हैं ये बुद्धि से कमजोर हैं, ये अपना कमा खा नहीं सकते हैं। तो मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूं ताकि तुम इनकी रक्षा कर सको। कुत्ते, गधे, घोड़े, गाय, चींटियां, मकोड़े, ये सब कैसे हैं? ये सारे हम पे आश्रित हैं। ये अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकते। क्या कुत्ता जाता है कहीं नौकरी करने के लिए? क्या गाय खेती करने जाती है? नहीं जाती। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं हमारे काम तो आते हैं। जितने भी प्राणी हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे काम आते हैं। तो एक प्रकार से ये हमारी ही नौकरी कर रहे हैं ना। तो जब ये हमारी नौकरी कर रहे हैं तो हमारा क्या धर्म है? हमारा धर्म है इनकी हम रक्षा करें। कैसे रक्षा कर सकते हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनको गोद में लेके बैठ जाएं कि आओ मैं तुमको गोद में लेके बैठ जाऊं ताकि तुम पे कोई हमला नहीं करे। इनकी रक्षा हम कर सकते हैं कि हम इनको भोजन दे दें। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं, गाय घूमती हैं, चींटियां हैं, इनको हम भोजन दे दें। भोजन दे करके इनकी रक्षा हो सकती है। कभी ऐसा लगे कि ये गाय बीमार हो गई है या ये कुत्ता बीमार हो गया है, डॉक्टर को बुला करके उसको दिखा दें। तो इस प्रकार से हमको सबकी रक्षा करनी चाहिए। किसी के प्रति भी हिंसा हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। ये सब हम पे आश्रित हैं। इनकी रक्षा करेंगे ना तो हमको एक अलग सुख मिलेगा। ईश्वर इतना हमको सुख देंगे ना, इतना सुख आपको ना पार्टियों में जाके खाना खाने में, नाच गाने में, इन सब में नहीं मिलेगा जितना दूसरों के प्रति सेवा करने में मिलता है। एक अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने अपने जीवन का सदुपयोग किया। आज का दिन मेरा सफल हो गया, इसको कुछ खिला करके मेरा दिन सफल हो गया। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सबकी रक्षा करना। ईश्वर सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? ईश्वर ने किसी को छोड़ा है कि मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा? सर्व रक्षक है ईश्वर। तो हम कम से कम थोड़ों की तो रक्षा कर लें जितनी हो सकती है हमसे। फिर कहा दूसरों की सेवा करना। शरीर से जो हम दूसरों की सेवा करते हैं ये शरीर से किए जाने वाले शुभ कर्म है 3 प्रकार के। फिर वाणी से किए जाने वाले 4 शुभ कर्म। पहला है सत्य बोलना। हर कंडीशन में हमको सत्य बोलना है। झूठ हमें किसी भी हाल में नहीं बोलना। झूठ बोलने से रिश्ते नहीं बनेंगे, बिगड़ेंगे। 100% गारंटी है बिगड़ेंगे। सत्य बोलने से
भले बहुत रिश्ते ना बने, कुछ लोग हमसे कट भी जाएंगे, लेकिन जो हमसे जुड़े होंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग हमसे जुड़े रहेंगे। अगर हम सच बोलते हैं ना, और हमारे 4 ही मित्र हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे बहुत अच्छे मित्र बन करके रहेंगे। तो झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें, जो बात जैसी है वैसी ही बोलें, और पॉलिश करके बोलें, मीठा बोलें। फिर कहा हितकर बोलना, हितकारी बात ही बोलना। वही बात आप दूसरे की किसी को बताओ जिसमें हित होता हो। एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, व्यक्ति 2 लोगों की दोस्ती से जलता बहुत है। 2 लोगों में अगर दोस्ती है ना, तो तीसरे को जलन होगी। फिर वो क्या करेगा, तुमको पता है वो जो है ना, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, वो जो है वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, और दोनों की दोस्ती तोड़ने में लग जाता है। तो हमारी वाणी कैसी हो, 2 दुश्मनों को भी मिला देने वाली वाणी होनी चाहिए। हमारे वाणी में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि 2 लोग भी इकट्ठे हो जाएं। ऐसी वाणी ना हो कि हम रिश्ते को तोड़ने वाले हों। परिवारों में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। लीला माता जी, सही बात है ना? आग लगाने वाले बहुत लोग होते हैं, अच्छे खासे परिवार को तोड़ करके रख देते हैं। किससे? सिर्फ वाणी से। उनकी वाणी का काम ही यही है कि इन दोनों को अलग करो। ये साथ में कैसे रह सकते हैं, इतना प्रेम कैसे है इनके बीच में, इनको अलग कर दो। तो हम जब भी बोलें, हम जब किसी के पास जाकर के बात करें, तो विचार करें कि जो मैं बोलने जा रही हूँ, इससे इनके रिश्तों में दरार तो नहीं आ जाएगी, खटास तो नहीं हो जाएगी, इतना अच्छा जो संबंध है ये टूट तो नहीं जाएगा। अगर लगता है कि ये बात बोलने से, मान लीजिए सच भी हो, और अगर लगता है कि ये बात बोलने से इनमें दरार आ जाएगी, तो मौन रहना ज्यादा सही है। जबरदस्ती की बात करने की जरूरत नहीं है। उनका अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, चलने दो। परफेक्ट रिश्ता तो कहीं पे भी नहीं होता। परफेक्ट रिश्ता तो हस्बैंड वाइफ का भी नहीं होता। उसमें भी 80-20% का रहता ही है। 80% अच्छा, 20% खराब। तो उसको इग्नोर कर दो। 20% जो है उसको इग्नोर कर दो। अब जा करके बोलो, तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। पत्नी को जाकर के उसी के पति के खिलाफ बोलने लगो, तो क्या होगा? वो जो 20% है वो 80% का रूप ले लेगा, फिर दोनों में दरार आ जाएगी। इसलिए वाणी ऐसी हो जहां पे रिश्ते बने, टूटे नहीं। हमेशा अपनी तरफ से ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे रिश्ते बना करके रखने, अपने रिश्ते भी दूसरों के साथ बना के रखने, और 2 लोगों के जो आपस में रिश्ते हैं उनको भी बना करके रखना है, उसको तोड़ना नहीं है। फिर कहा मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। सत्य बोलो, पर मीठा सत्य बोलो, कड़वा सत्य मत बोलो। कहीं कहीं जहां आपको अधिकार है वहां थोड़ा कड़वा भी बोल सकते हैं, पर जनरल में मीठा ही बोलना है। फिर कहा स्वाध्याय करो। ये जो आपको वाणी मिली है, इससे आप स्वाध्याय करो, अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी बातें ही बोलो। एक बार मैंने बताया था ना कि वाणी क्या है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ साधन है, हमारा अपना नहीं है। ये वाणी हमारी अपनी नहीं है, ये हमको ईश्वर ने दी है। और जब आपने किसी से कोई वस्तु उधार ली है, तो उसका बेस्ट यूज करो, ताकि आगे वो खुशी खुशी हमको दे। आज ईश्वर ने हमको दिया है, अच्छा यूज करेंगे, आगे ईश्वर हमको खुशी खुशी वो वाणी वापस से देंगे। आज ईश्वर ने हमको वाणी दी है, अच्छा यूज नहीं करेंगे, आगे वो हमको नहीं देंगे। बन जाओ कुत्ता गधा घोड़ा, मैं वाणी ही नहीं दूंगा। अब बोल के दिखा दो, ना झूठ बोल पाओगे, ना कठोर बोल पाओगे, ना किसी में लड़ाई करवा पाओगे, मैं वाणी ही नहीं दूंगा तुमको। तो ईश्वर ने जो हमको साधन दिए हैं, उनका हमको बेस्ट यूज करना है, ठीक है। अब एक और है छोटा सा, मन से किए जाने वाले 3 शुभ कर्म। एक है दया करना, सारे प्राणियों के प्रति हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। जैसे ईश्वर दयालु हैं, वैसे ही हमें भी दयालु होना चाहिए। दूसरों की वस्तु लेने की इच्छा ना करना,
मुझे जरूरत होगी तो मैं खरीद लूंगी, मुझे दूसरों की वस्तु सिर्फ लालच में आकर के नहीं लेना है। और तीसरा है आस्तिकता, ईश्वर है, ईश्वर मेरे कर्मों को देख रहे हैं, मैं जीवात्मा हूँ, कर्मों के अनुसार मुझे फल मिलने वाला है। तो ये आध्यात्मिक जो विषय हैं इनमें पूरी श्रद्धा रखना, जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें पूरी श्रद्धा रखना, ऋषियों में श्रद्धा रखना और उसी प्रकार का व्यवहार करना, ये है मन से किए जाने वाले 3 शुभ कर्म। सकाम भावना से ये कर्म हम करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा अगला जन्म। सकाम भावना होगी तो इसका भी शुभ कर्म होते हुए भी इसका रिजल्ट क्या होगा, जन्म मिलेगा। जन्म का अर्थ है शरीर मिलेगा, और शरीर मिलेगा तो दुख होगा ही। ठीक है, तो हमारा समय भी हो गया है, इसको यहाँ पे विराम देंगे और सोमवार को चर्चा आगे चलाएंगे। तो ओम आचार्य जी, तो ये सकाम कर्म करने के बाद भी अगर जन्म लेना है इसको भुगतने के लिए, तो सकाम कर्म क्यों करें? हम शुभ कर्म सकाम भावना के साथ में करेंगे तो जन्म होगा। ठीक है, शुभ कर्म सकाम भावना के साथ करेंगे तो जन्म होगा। आपने दान दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने दान दिया, ये आपका शुभ कर्म है। अब इसके पीछे आपकी भावना क्या है? मैंने 1 लाख रुपया दान दिया है ताकि मेरा नाम अनाउंस होगा, संस्था वाले बोलेंगे वाह वाह वाह, देखो डॉक्टर प्रहलाद ठाकर जी कितने बढ़िया हैं, 1 लाख रुपए का दान करते हैं, माइक में अनाउंसमेंट होगा, 4 लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। ये एक आपकी भावना होगी। दूसरी भावना क्या होगी? मैंने 1 लाख रुपया दर्शन योग धाम को दान दिया है। क्यों दिया है? यहाँ पे वैदिक संस्कृति की, वैदिक विद्या की रक्षा की जाती है, इसलिए मैं 1 लाख रुपया दान दे रहा हूँ। और इसके बदले में ये लोग नाम लें या नहीं लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर मुझे मोक्ष देंगे। क्रिया आपने वही की, 1 लाख रुपया दान दिया, पर पहले वाले में जो आपकी भावना थी वो ये थी कि संसार वाले मेरी प्रशंसा करें। दूसरे में क्या भावना थी? ईश्वर मुझे मोक्ष दे। अब जब पहले वाले में आपकी भावना थी कि संसार मुझे चाहिए, संसार से मुझे कुछ चाहिए, तो ईश्वर भी तो देखेंगे कि ये व्यक्ति लाख रुपया दान तो दे रहा है, लेकिन इच्छा है संसार से कुछ चाहिए, संसार से कुछ चाहिए तो इसको वापस संसार में ही भेज दो। तो वो आपको बार बार जन्म दिलाते रहेंगे, शुभ कर्म होते हुए भी वो जन्म दिलाएंगे। पर यही शुभ कर्म कि मुझे संसार नहीं चाहिए, ईश्वर मुझे आप चाहिए, तो ईश्वर बोलेंगे आ जाओ मेरे पास, तुम्हें संसार में अब जाना नहीं है, इच्छा है नहीं, तो आ जाओ मेरे पास। तो ऐसे सकाम और निष्काम जो कर्म है वो भावना पे डिपेंड करते हैं। भावना बदल लीजिए, सिर्फ भावना ही तो बदलनी है ना, मन की स्थिति तो बदलनी है, काम तो वही करने, रोटी वही खानी है, संसार में वही रहना, बस भावना बदलनी है। और भावना तो हम अपने अंदर बिना पैसे इन्वेस्ट किए बदल सकते हैं, उसके लिए तो मेहनत नहीं करनी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा महेंद्र भाई जी जी, ये इनका बहन जी का रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हमको मिलता है? अच्छा, मैं लिंक डाल दूंगी, YouTube पे तो आता है, लिंक शेयर कर दूंगी इसमें, अपने ग्रुप में कर दूंगी। ठीक है, ठीक ठीक, क्योंकि ऐसा ये आज का जो है वो किसी के ग्रुप में भी हम देंगे तो वो हमको बहुत वो करेंगे कि भाई इतनी अच्छी बातें सुनने को कहाँ मिलेगी। नहीं, दीपालिका जी करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, वो YouTube पे भी डालती हैं। दीपालिका जी इतनी मेहनत करती हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ वो 1 हफ्ते में 11 घंटे लगाती हैं। ये तो सिर्फ क्लास का मैं बता रही हूँ, उसके बाद अपलोडिंग तो अलग। आप डायरेक्ट YouTube में देख लेना है और क्या करना। अच्छा ठीक 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 ठीक, देख लूंगा जरूर, मैं लिंक शेयर कर दिया करूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, YouTube पे देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सही बात है। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः
शांति देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति ओम शांति 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 सबको सादर सर्वेभ्यो नमः। चलिए सबको नमस्ते बहुत आदर नमस्ते जी। वास्तव में